सबको मेरा नमस्कार। मैं बिहार हूँ ग्रुप में आप लोग का फिर से स्वागत है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मैं बिहार हूँ ग्रुप से जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं लोग। आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, रोजगार। बहुत लोगों का कॉल आया मेरे पास, लोग ये बोलने लगे कि सर रोजगार के ऊपर बोलिए, रोजगार से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे लोगों को रोजगार मिले। सबसे पहले मैं इसमें आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम सदियों से लोगों ने डेवलप किया है, उस सिस्टम के अनुसार गवर्नमेंट कभी भी आपके रोजगार को फुलफिल नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट एक आपको गाइडेंस दे सकती है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट प्रॉपर वे में दे नहीं रही। तो आखिर इससे कैसे निजात पाया जाए, क्या किया जाए? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आप लोग को। अभी देखिए, जैसे बिहार के लोग ही मैक्सिमम यहाँ पर तो हैं। सुधा डेयरी का नाम सुने होंगे आप लोग। अब आप लोग बताओ, आपके गांव के दूध को ले जाकर के वो बाय ट्रक आपसे लेता है, ट्रक से ले जाकर के अपने फैक्ट्री में ले जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको पैक करता है, फिर आप ही लोग को बेचता है। वो कॉस्टिंग कहाँ जाता है? आपसे सस्ता लेता है 10 रुपया, 10 रुपया महंगा बेचता है। अब वो चीज आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप घर घर में क्यों नहीं पहुंचा सकते हो? छोटी सी लागत है, बस जुनून की जरूरत है। एक आदमी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जो सुधा लिया, वही धनी क्यों बने? आप ही धनी क्यों नहीं बने? एक धनी के पास धन होते जा रहा है और गरीब गरीब रहते जा रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा है ये चीज? आप भी उसको छोटे छोटे पैमाने पर कर सकते हो, अपने एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब देखो, आपसे दूध लेता है, पेड़ा बनाता है, पेड़ा फिर ले जाकर आप ही को बेचता है। आपसे दूध लेता है, रसगुल्ला बनाता है, फिर रसगुल्ला आप ही को ले जाकर बेचता है। वो काम आप लोकल स्तर पर क्यों नहीं कर सकते हो? किया जा सकता है। और एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मैं गांव स्तर से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूं। हल्दीराम, मालूम है आपको हल्दीराम कहां बैठा हुआ है? वहां से वो पैक्ड रसगुल्ला आपको बेच दे रहा है, बट आप अपना लोकल रसगुल्ला खरीदोगे नहीं, लोकल रसगुल्ला बनाओगे नहीं, तो हल्दीराम ही बेचेगा ना। एक धनी धनी हमेशा होते जाएगा, लेकिन आप गरीबी रहते जाओगे, क्योंकि आपकी सोच जो है उसके अनुसार आप अपने आप को डेवलप नहीं किए हो। वो हमें करना होगा। ऐसा नहीं है कि सब कोई पढ़ लिख करके नौकरी ही करता है। सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देख लो। बिस्किट खरीदते हो, बिस्किट मुंबई में बनता है, बिहार में आकर बिकता है। आप उस बिस्किट का उत्पादन क्यों नहीं कर सकते हो? हमें तो तरस वैसे लोगों पर आती है जो सीएनएफ लेते हैं। सीएनएफ का मतलब आप समझते होंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है 2 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख रुपया लोग फेंक देते हैं। हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेंगे, ब्रिटानिया का ले लेंगे, लेकिन उस पैसे को यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगा सकते हैं कि उस चीज को हम यहां मैन्युफैक्चर करें, हम अपने लोगों को बेचें, तो उसमें हमारे लोगों का रोजगार भी मिलेगा और हमारी बिहार की संपत्ति भी बढ़ेगी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि लोग इजी वे में पैसा लेना चाह रहे हैं। इन्वेस्ट किया, सीएनएफ लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पैसा आ गया, हो गया, सिर्फ हमको अपने से मतलब है। लेकिन नहीं, ऐसे बिहार का विकास नहीं होगा। हमें अपनों के साथ और लोगों को भी जोड़ना होगा, वो भी कमाएं, उनको भी हमें इंसिस्ट करना होगा। छोटे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग हमको विकसित करना होगा। अचार देखो ना साहब, मॉल में जाओगे, हैदराबाद से अचार प्रिया पिक्कल आकर बिकता है हमारे मॉल में, लेकिन हमारे बिहारी भाई ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं डेवलप कर सकते वो अचार? क्या अचार तो हर घर में बनता है।
हर घर में माँ बनाया करती हैं, बहनें बनाया करती हैं, यहाँ तक कि आजकल हम लोग भी बनाने लगे हैं। तो क्यों उस चीज को खरीद कर लाते हैं लोग? एक बिहारी जो भी राज्य हो, उस राज्य में ही क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है? क्यों दूसरे राज्य से इंपोर्ट किया जा रहा है? आप डेवलप करो, अदर कंट्री से भी इंपोर्ट हो रहे हैं, उस चीज को हमें रोकना है। उस चीज को हम रोकेंगे तो हमारे यहां रोजगार पैदा होगा, नहीं तो हम जैसा हैं वैसे रह जाएंगे। हमारी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। देखो, सरकार के पास उतनी नौकरी नहीं है, उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है कि सब राज्य के लोगों को जॉब दे सके। सरकारी सिस्टम में कुछ ही गिनी चुनी नौकरियां हैं। तो आप अपने दिमाग को चेंज करो, और नौकरी से बहुत अच्छे पैसे बिजनेस में भी हैं, डेवलपमेंट में हैं, आप उस पर ध्यान दो। अभी आप देखो, बिहार के एक छोटे छोटे मार्केट में, इतने छोटे से मार्केट जहां पर सिर्फ 10 शॉप हो, मालूम है वहां पर मछलियां बिकती हैं। मालूम है मछलियां कहां से आती हैं? वो बर्फ की मछलियां जो 10 दिन पहले पैक होती है, वो आंध्रा से चल करके वो हमारे यहाँ आती है। क्या वो मछली हम पालने में सक्षम नहीं है? आप बोलोगे रोजगार नहीं, हम सक्षम हैं, लेकिन हमको किसी ने जागरूक नहीं किया है, हमें किसी ने बताया नहीं है। यही तो सरकार की नीति है कि आपको अगर पहले जागरूक कर देंगे, आप अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, आपको फिर जात पात पर नहीं बांट पाएगी वो, आप अपने पर आत्मनिर्भर हो जाओगे, फिर वो वोट नहीं ले पाएगी बुर्बक बना करके आपको। तो ये सरकार का सबसे बड़ा नीति है। और सरकार चाहती, आज हमारे आज़ादी का लगभग 73 साल हो गया, 73-74 साल, तो इस चीज़ को डेवलप कर दी रहती, जो अब हम युवा लोग इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, जॉब कैसे क्रिएट किया जाए। साहब कहीं भी चले जाओ, पटना चले जाओ, आरा चले जाओ, मधुबनी चले जाओ, बिहार से भी चले जाओ, बेगूसराय चले जाओ, सुपौल चले जाओ, सब जगह बर्फ की मछलियां भरी हैं साहब। मछलियां भर भर के आती हैं, 10 दिन पहले पैक होती हैं और यहाँ पर पहुँचती हैं, हर घर में बनती है। लेकिन लोगों को ये ध्यान में नहीं आया कि वो मछलियां हम यहाँ बनाएं, यहाँ उत्पाद करें उस मछलियों का। साहब यही सिस्टम है। वहां के लोग तो नहीं रोते हैं, हमारे यहाँ के लोग चले जाते हैं कमाने। साहब आज बिहार की आधी जमीन खाली रह जाती है, किसी को मालूम है ये बात? आधी जमीन, बाहर से साग सब्जी आ जाते हैं, बाहर से दलहन आ जाते हैं, लेकिन हमारे बिहारी भाई लोग काम नहीं करना चाहते हैं। अब हमें इस चीज को सबको ट्रेंड करना होगा, सबको जागरूक करना होगा, ताकि हम अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाएं और लोगों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज दें। हर लोग को हर सेक्शन में, हर सेक्टर में डिवाइड करना होगा अपने आप को। आज तक हमारे यहाँ शर्ट टी शर्ट बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है साहब, बहुत छोटा लागत लगता है इसमें। क्या हमारे यहाँ इतने छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनके पास 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं है? नहीं, ये लोग सीने में फंस गए हैं। लेकर आओ बाहर से, डिस्ट्रीब्यूट करो और आराम से पैसा बैठ कर खाओ। नहीं, अभी हमको सबको जगाना पड़ेगा, सबको जगना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार का संपूर्ण विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं तो नहीं हो पाएगा। साहब देखो, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा मेंटल स्टेज कहां पर गया हुआ है। आप खुद सोचो, हमारे माँ बाप, पड़ोसी सब एक ही चीज को इंसिस्ट करते हैं, पढ़ाई करो, MBA बनो, MBA करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और तो और फोर्स में जाओ, देश की सेवा करो, सरकारी नौकरी करो, रेलवे में जाओ, दरोगा बनो, सिविल सर्विसेज में जाओ, ग्रुप D का जॉब करो। क्या साहब यही है सिर्फ मार्केट में? यहीं से सिर्फ पैसा आता है क्या? देखो साहब, ये जो सेक्टर का जो हम नाम लिए, जो लोग हमको इंसिस्ट कर रहे हैं, ये बहुत लिमिट है साहब। इसमें लिमिट जॉब्स है। ये जॉब हमारे राज्य को, हमारे देश
के जॉब को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसमें कुछ ही लोग जा सकते हैं। हाँ, आप पढ़ाई करो, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के धरती पर कुछ नहीं है। आपको अपना पढ़ाई कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जो भी हायर डिग्री आपको लेना है, जिस क्षेत्र में इच्छुक हो, उस डिग्री को आप लो। बट आप निराश ना हो कि हमको नौकरी नहीं मिला तो हमको कुछ नहीं मिला। नहीं, आपको भगवान ने बनाया है तो आपके पास भगवान ने दिमाग भी दिया है, उसको सिर्फ आप यूटिलाइज नहीं करो साहब। जिस दिन आप यूटिलाइज कर लोगे उस दिन नौकरियों की कमी नहीं रहेगी साहब। सर क्या बात करते हो आप लोग, 5 लाख 10 लाख 20 लाख देकर पढ़ाई कर लेते हो और एक बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए सब कोई रोने लगता है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। क्या यही है मेरा बिहार? आपको मालूम है हमारे बिहार का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, सबसे बेस्ट। और वहां पर युवा साथी लोग ऐसे रोए कि जॉब्स नहीं है। साहब जॉब्स क्रिएट करो साहब, जॉब के लिए रोना नहीं है। बाजार में बहुत सारे जॉब्स हैं। आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, आप खुद ही एक जॉब हो, बट आप अपने काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे हो साहब, क्योंकि आपको और हमको किसी ने जगाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं। आप देख लो साहब, आज तक बिहार में एक तार बनाने की फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं है। तार हैवेल्स का खरीदेंगे, बल्ब हैवेल्स का खरीदेंगे। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं इन कंपनियों का, क्योंकि मेरे माइंड में इन्हीं का नाम याद है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि इस चीज को डेवलप करें हम अपने यहाँ। अभी एक मेरा मित्र है, मालूम चला 6 करोड़ दे करके कंपनी का सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिए हैं पूरे बिहार का, 6 करोड़। साहब अब बताओ, 6 करोड़ में कम से कम 2-3 इंडस्ट्री तो खड़ी हो ही जाती। हमारे बिहारी भाई को जॉब भी मिलता उसमें, प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो लगता उसको भी जॉब मिलता। मतलब 3 टाइम्स जॉब क्रिएट कर सकते हैं हम लोग उसी पैसे में। जिस पैसे में हम ना के बराबर जॉब क्रिएट कर रहे हैं, उस पैसे में हम 3 टाइम्स जॉब क्रिएट कर सकते हैं। 3 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो जाए। नहीं, लेकिन लोगों की सोच इतनी नहीं है, लोगों की सोच इतनी नहीं है। वो आराम का पैसा कमाना चाह रहे हैं। लोग सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब क्यों गाते रहते हैं मालूम है? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ था आराम का नौकरी, रिटायरमेंट का। साहब उसमें फिक्स मनी मिलता है। फिर से मैं बताता हूँ, उसमें फिक्स पैसा मिलता है साहब। आप बिजनेस में जो आपका सेल्फ होगा, जो उसमें इनकम होता है वो फिक्स नहीं होता साहब, अनलिमिटेड होता है। जो आपका पैसा बचाओगे गवर्नमेंट जॉब में, वो पैसा आप 1 साल में यहाँ कमा सकते हो। सिर्फ दिमाग लगाओ। आज अंडे आते हैं, सॉरी कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कोई वेज हो नॉन वेज हो, तो हम बार बार इसमें मेरा दिमाग चला जा रहा है कि वेज नॉन वेज वाली बात में। तो एग्जाम्पल के रूप में एक अंडे आते हैं, कहाँ से आते हैं साहब? और ये सब बाहर से आते हैं, हमारे हैचरीज नहीं है। बिहार मछली का इतना बड़ा उपभोक्ता है, यहाँ पर मछली बाहर से आती है, मछली का बीज बाहर से आता है। हाँ, चिकन की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ गई है, बकरेज भी बाहर से आने लगे हैं। ये सब गांव के लोग कर सकते हैं। गांव के हर लोग नहीं कर सकते, तो परिवार का एक मेंबर तो कर सकता है ना। और कुछ लोग दूसरे डिपार्टमेंट में करें, मिल्क कप जैसे बता ही दिए साहब। दही आता है, दही इतना छोटा छोटा पैकेट में पैक करके 50 रुपया 100 रुपया का साहब, 30 रुपया 40 रुपया का दही 50-100 रुपया में खरीद रहे हैं हमारे बिहारी भाई लोग हर घर में। क्या वो हम यहाँ डेवलप नहीं कर सकते साहब? घी आता है मालूम, घी, अमूल का घी,
सुधा का घी, क्या वो हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो सकता साहब? हो जाएगा, बस हमको यहाँ बैठाना है साहब। हम लोग हर चीज़ कर लेंगे, हर चीज़, छोटे छोटे उद्योग बना सकते हैं हम लोग। पापड़ देखो ना साहब, पापड़ भी बाहर से आता है। लिज्जत पापड़ का आप लोग नाम सुने होंगे। अभी तक हमारे लोकल स्तर पर इन सब चीज़ों को बीट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लोग जो है उसके आदी हो चुके हैं, आराम करने के आदी हो चुके हैं। नौकरी 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा बिहार का डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगा। हमको आगे बढ़कर करना पड़ेगा। अगर इन नेताओं, इन सरकार के भरोसे आप रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे साहब। ये आपको जात पात में बांट कर रख देंगे और जिंदगी भर यही आपसे करवाएंगे। आप जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, हड़ताल हंगामा। करप्शन का तो नाम ही मत लो, जहां जाओ वहां करप्शन भरा हुआ है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में भी हो तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको मालूम ही है। जॉब्स में बिहार का तो मैं खुद ही लास्ट ईयर एक आंदोलन किया था, आपको याद होगा, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। 64th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें धांधली कैसे ने गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने की थी, बट उसमें कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में ही सब सेटिंग से हो गया। जो भी करना था, खाली न्यायपालिका को ऐसे नहीं बोलने का, सॉरी, लेकिन सब खलास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमको सुना ही नहीं। बोलता है कि हम पढ़ने वाले आदमी नहीं है कि हम केस देखेंगे, केस हटा दो, डिसमिस। तो ये कहानी है हमारे गवर्नमेंट लोगों का, सरकारों का। तो आप अपने को ऊर्जान्वित करो। और मैं तो अभी छोटा छोटा एग्जांपल दिया हूँ। मैं टिपिकल एग्जांपल भी सब आपको हर वीडियोस में दिया करूँगा कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी एक इस पार्ट में थोड़ी सी सेक्शन समझाएं, नेक्स्ट वीडियोस में बहुत लंबा वीडियोस हो जाएगा तो बोरिंग भी लगेगा लोगों को। तो आप अपने आप को उस मुकाम तक ले जाओ ताकि कुछ कर सको, आप हरास मत हो। और स्पेशली हम सब माता बहनों से, पेरेंट्स से, जो भी भाई बंधु लोग हैं इधर, रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दीजिए, बच्चे पर ध्यान दीजिए। और आप सरकारी जॉब के लिए इंसिस्ट नहीं कीजिए, नहीं तो यही जनरेशन हमारा आगे आगे बढ़ते जाएगा। हाँ, आप इंसिस्ट कीजिए, आपको जो सेक्शन है, अगर आपका बच्चा उतना कैपेबल है तो लेट हिम डू दैट वन, बट आप प्रेशराइज मत कीजिए बच्चे को। बच्चे को हर तरह का एजुकेशन दीजिए कि कुछ भी वो कर सके, वो बाद में तड़पे नहीं। और जो माँ बाप हैं स्कूल पर ध्यान रखें, जिस स्कूल में भी मेरा बच्चा जा रहा है उसमें पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है अच्छे से, और सबको ही पढ़ाएं। जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हो, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में आजकल अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं, आपको जानकारी होगा ही। आप नज़र रखो, सरकार वहाँ खाना देती है, किताब देती है, फ्री में भोजन देती है, आपको ड्रेसेस देती हैं, छात्रवृत्ति भी है वहाँ पर है। तो आप लोग, जो भी सरकार हो, हम ये नहीं बोलेंगे आप लोग किसी को दोषी ठहराओ, क्योंकि सरकार अपने लेवल से आपको घर में आकर के पढ़ाई नहीं करेगी, आपको समझाएगी नहीं। हाँ, गलती कर रही है सरकार कि लोगों को जागरूक नहीं कर रही है, वो जानबूझ कर जागरूक नहीं कर रही है। सब सरकार जानती है, सब नेता जानते हैं, सब आपको जो समाज सेवक लोग हैं सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ कर जागरूक नहीं किया जा रहा है कि आप क्या करो क्या नहीं करो। मालूम है उनको कि जब आप स्टेबल हो जाओगे तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, अच्छे अच्छे लोगों की रोजी रोटी आ जाएगी, वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की रोजी रोटी आ जाएगी। वो जो 2 अक्षर लिख नहीं सकते हैं, सिग्नेचर नहीं मार सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। जो डरा धमका करके वोट लेते हैं, उनकी जो पैसे बांट कर वोट लेते हैं, अभी तो बिहार में आपको मालूम है बंद ही है सब कुछ, उसको पिलाकर भी वोट लेते हैं, उन लोगों की रोजी रोटी चली जाए। तो वो चाहती है कि आप गरीब हो, गरीब बने रहो, मजदूर हो, मजदूर बने रहो, बुर्बक हो, बुर्बक बने रहो। आप सरकारी नौकरी चिल्लाते रहो, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी कि आप वो भी कर लो। आप बाहर से लाओ, बाहर से ला कर खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको कभी इंसिस्ट नहीं करेगी।
कि नहीं बाहर से मत लाओ। तो साहब आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए, रोजगार को आप लोग अपने से जनरेट कीजिए। और मैं डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा एजुकेशन पर रहेगा, एजुकेशन सिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया है, क्या क्या किया गया है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग, बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए हम बंद करता हूँ। आइए हम लोग एक बार सबको ही फिर से बोलते हैं, मैं बिहार हूँ, मेरा नाम मेरा पहचान है, मेरा नाम ही मेरा ज्ञान है, मेरा नाम ही मेरा परिवार है, मेरा नाम ही मेरा पुजारी है, मेरा नाम ही मेरा विश्वास है, मेरा नाम ही मेरा शिक्षा है, मेरा नाम ही मेरा कर्मा है, और मेरा नाम ही मेरा ख्याति है। जय हिंद, जय बिहार। हाँ, एक बात और है, लास्ट में आप लोग और सुन लीजिए कि आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम लोगों के पास ये बात पहुंचाएं ताकि सब लोग धीरे धीरे जागरूक हों। तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें, सिर्फ देखकर मत छोड़ें, क्योंकि अगर आप देखकर छोड़ोगे तो सबके दिमाग में है विकास कैसे करूं, लेकिन विकास के लिए अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो एक बटन दबाने में कुछ जाता नहीं है। आप लोग लाइक शेयर करो।